दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आप लोग जानते हैं कल ये नियमावली आपके सामने जारी हुई है। हालांकि ये प्रारूप नियमावली है। प्रारूप नियमावली का मतलब होता है नियमावली का शुरुआती रूप, जिसको हम ड्राफ्ट बोलते हैं। तो जब भी कोई नियमावली या कोई विधेयक आता है तो पहले उसका ड्राफ्ट ही जारी होता है, उसके बाद ही वो फाइनल रूप से जारी होती है। तो फिलहाल यहाँ पर जो नियमावली आपके पास आई है कल ड्राफ्ट के माध्यम से, ये कहीं ना कहीं प्रोसेस चल रहा है आयोग में या सरकार के पास, और ये नियमावली अब जो है फाइनल होकर के आपके सामने आएगी। कुछ लोग इस नियमावली को फेक बता रहे हैं, फर्जी बता रहे हैं। उनका कहना है कि हमने इन अधिकारी से बात करी है, उन अधिकारी से बात करी है, ये पूरी तरीके से फर्जी है। तो ऐसे किसी की भी बातों में आप ना आइए, उनको कुछ नहीं पता इस मामले में, ठीक है। हमारे बहुत सारे छात्र शिक्षक संगठन हैं, ठीक है, यानी कि शिक्षक संगठन की हम बात करें तो सब लोग इसको सही बता रहे हैं, और छात्रों से ज़्यादा पहुंच शिक्षक संगठनों की होती है। तो ऐसा नहीं कि नियमावली फर्जी है। जिसको फर्जी लग रही है तो अलग बात है, लगती रहे, हमें कोई उससे मतलब नहीं है। लेकिन आपको बता दें ये नियमावली जो आई है ऑथेंटिक है। हालांकि ये अभी ड्राफ्ट है, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, कल भी बोला था मैंने, ये ड्राफ्ट है, ये फाइनल अभी नहीं है, ठीक है। तो इस ड्राफ्ट के माध्यम से जो बदलाव होने जा रहे हैं आपकी टीजीटी पीजीटी भर्ती में, या टीजीटी पीजीटी जो चयनित शिक्षक हैं उनकी सेवा में, और जो भी उनसे जुड़े हुए रूल्स हैं उन पर, तो इस पर एक वीडियो मैंने आपको बनाया था कल ही, जिसमें मैंने आपको मेन पॉइंट समझाया था। अगर यहाँ पर हम फ्रेश अभ्यर्थियों की तरफ से देखें इस नियमावली को, तो होली से पहले बहुत बड़ा एक तरीके से झटका है छात्रों का कि यहाँ पर एज रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है। अभी तक जो टीजीटी पीजीटी के लिए एज लिमिट था, वो अगर आप 60 साल से भी कम है तब भी आप आवेदन करने के लिए पात्र थे, और यहाँ पर 21 से 40 वर्ष की शर्त लगा दी गई है। मतलब अगर आप 40 वर्ष से एबव हो जाएंगे तो आप यहाँ पर आवेदन नहीं कर पाएंगे, बशर्ते आप रिजर्व कैटेगरी में अगर आते हैं तो यहाँ पर आपको ऊपरी आयु सीमा में छूट मिल जाएगी। जनरल के लिए मैक्सिमम 40 एज ही यहाँ पर रहेगी। तो ये बहुत बड़ा झटका है। और आपको बता दें प्रिंसिपल भर्ती जो इसमें आएगी माध्यमिक में, उसमें भी अधिकतम 40 वर्ष की ही एज है। तो कम से कम प्रिंसिपल भर्ती को तो छोड़ना चाहिए था यहाँ पर, क्योंकि प्रिंसिपल में पहली बात तो एक्सपीरियंस मांगेंगे। अगर फ्रेशर भर्ती ले रहे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, 40 ठीक है। लेकिन जैसे पिछली था, ये पहले था यहाँ पर कि यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता था। तो अगर इस बार भी एक्सपीरियंस मांगते हैं, मान चलो कोई अगर शिक्षक है वो 35-36 साल में अगर चयनित होता है और 40 वर्ष यहाँ पर एज रहेगी, तो फिर कैसे वहाँ पर वो आवेदन करने के लिए पात्र होगा अगर 40 एबव हो जाता है तो। और आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया, एक भर्ती आती है 5 साल चलती है। तो ये छात्रों के साथ देखा जाए तो काफ़ी धोखा है, बहुत बड़ा धोखा है। आप सभी को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये अभी प्रारूप नियमावली का मतलब है अभी इसमें बदलाव की पूरी गुंजाइश है। आपने देखा होगा नया शिक्षा सेवा आयोग का जब गठन हो रहा था, उस समय उस आयोग का प्रारूप आया था, उसमें काफ़ी विरोध हुआ, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी हुआ। इसके बाद फाइनल जो है आयोग की नियमावली निकल के सामने आई थी। इसी तरीके से माध्यमिक विद्यालयों की नियमावली है, अगर आप अभी इस पर आवाज़ उठाएंगे तो इसमें बदलाव होने के पूरे चांसेस रहेंगी। और आपने आयोग की जब नियमावली आई उस समय आपने देखा होगा कई सारी ऐसी खामियां थीं। जब माननीय योगी जी के पास गई थी तो योगी जी ने उसको लौटा दिया था कि इसमें कई सारी खामियां हैं, उनको दूर करते दोबारा से फाइल आइए और फिर फाइल पर मुहर लगेगी। तो ऐसा अभी इसके साथ भी हो सकता है। अब इसमें खामियां क्या हैं, अगर अभ्यर्थियों की नज़र से देखें तो इसमें 21 से 40 की जो एज रिस्ट्रिक्शन है ये बहुत ज़्यादा छात्रों को बाहर कर देगा भर्ती से। तो मुझे तो ऑलरेडी मैं तो चयनित हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि 40 रहे कि 59 रहे। लेकिन अगर अभ्यर्थियों की तरफ से देखें तो 40 की एज जो रिस्ट्रिक्शन है ये काफ़ी गलत है, ठीक है। इसके बाद एक यहाँ पर प्रावधान और किया गया है, वो ये है कि यहाँ पर जो आपका
प्रिंसिपल भर्ती जैसे मैंने बताया 40, वहाँ पर भी प्रिंसिपल के लिए कम से कम 45 से 50 एज होनी चाहिए थी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रोबेशन पीरियड जो होता है, अभी तक प्रोबेशन पीरियड 1 साल होता था, लेकिन अब इस प्रोबेशन पीरियड को 2 साल कर दिया गया है। तो ये प्रोबेशन पीरियड भी देखा जाए तो बढ़ाया गया है। कई बार ऐसा होता है प्रोबेशन पीरियड बढ़ा देने से जो मैनेजर होते हैं वो प्रताड़ित करते हैं शिक्षकों को, और जो है उसमें काफ़ी समस्याएं होती हैं। तो प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया जाना थोड़ा सा अनुचित है। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो जो पदोन्नति आपकी होनी है, पदोन्नति के लिए भी क्राइटेरिया लगा दिया गया है, और ये पदोन्नति जो है पूरा आपका स्कूल वाइज ही होगी। अगर आपको इसको स्टेट लेवल रखा जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये पदोन्नति स्कूल वाइज होता है तो ज़्यादातर शिक्षकों का पदोन्नति यहाँ पर नहीं हो पाएगी। उसमें भी शर्त लगा दी गई। हालांकि देखा जाए तो सही है कि सामाजिक विज्ञान का जो टीचर है वो प्रवक्ता, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र इतने ही आवेदन कर मतलब प्रोन्नत हो पाएगा। लेकिन अगर आप देखेंगे तो विज्ञान में देखिए तो क्या प्रॉब्लम है। विज्ञान अगर किसी ने फिजिक्स से और केमिस्ट्री से उसने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो वो तो जैव विज्ञान का या तो प्रवक्ता बन सकता है या फिर रसायन विज्ञान का प्रवक्ता बन सकता है। भौतिक विज्ञान का प्रवक्ता क्यों नहीं बन सकता है? सोचना चाहिए। जो भी विज्ञान शिक्षक होते हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री से चयनित होते हैं, जो स्कूल में फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ाते हैं, जब यूपी बोर्ड की कॉपी जांची जाती है तो उनको केवल पार्ट 1 फिजिक्स ही कॉपी चेक की जाती है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी उनको जांचना ही नहीं होता है। लेकिन ये कह रहे हैं कि प्रवक्ता भौतिक नहीं बन सकते हैं, तो क्यों नहीं बन सकते हैं? ये भी एक देखा जाए तो प्रमोशन में बहुत बड़ा एक पेंच है। जबकि गणित वाले को, अगर गणित का कोई शिक्षक है जो गणित विषय से चयनित हुआ है उसको भौतिक विज्ञान का प्रवक्ता बना रहे हैं लोग, लेकिन जो विज्ञान से चयनित हुआ है उसको भौतिक विज्ञान का प्रवक्ता नहीं बना रहे हैं। तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर है। इसके अलावा और भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप लोग अपने अपने विषय में देखिएगा। ठीक है, एक प्रॉब्लम यहाँ पर और है, बहुत सारे हमारे शिक्षक बायोलॉजी से चयनित हैं। ठीक है, तो बायोलॉजी से जो चयनित हैं वो कहाँ जाएंगे? बायोलॉजी का क्या उनका प्रमोशन नहीं होगा? यहाँ पर देखिए बायोलॉजी का कहीं पर नामो निशान भी नहीं है, तो क्या बायोलॉजी वालों का ये प्रमोशन नहीं करेंगे? तो ये तो गलत बात है। बायोलॉजी क्यों प्रमोशन नहीं करेंगे? या हो सकता है आने वाले टाइम में बायोलॉजी को विज्ञान में ही शामिल करने की इनका मंशा हो, तो अगर है तो उसके बारे में भी स्पष्ट कुछ उल्लेख नहीं है। चलो आने वाले टाइम पर अगर बायोलॉजी में शामिल कर भी लिया जाता है, बायोलॉजी को विज्ञान में कर लिया जाए, तो जो वर्तमान में बायोलॉजी चयनित हैं उनका प्रमोशन कैसे करोगे आप? तो इसमें स्पष्ट रूप से उस बात का भी उल्लेख होना चाहिए, है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बताऊँ, यहाँ पर जो अधिकार प्रबंधक के पास थे उन अधिकारों को प्रबंधक से छीन करके अपर माध्यमिक निदेशक को दे दिया गया है। देखा जाए तो हमारे लिए तो एक अच्छी बात है, जो चयनित शिक्षक उनके लिए अच्छी बात है कि मैनेजर उनका शोषण नहीं कर पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं मैनेजर इसमें अभी फिर मामले को लेकर के फंसाएंगे कि हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, तो आने वाले टाइम पर कुछ और भी इसमें मामला निकल के सामने आ सकता है। ठीक है, वहीं पर जो कार्यवाही का मुद्दा है कि अगर किसी को सेवा से निकालना है तो वो अधिकार किसके पास है? वो अधिकार दिया गया है यहाँ पर देखिए अपर शिक्षा निदेशक के पास। अपर शिक्षा निदेशक के पास अधिकार नहीं होना चाहिए था, इसका अधिकार आयोग के पास होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आयोग से चयनित होकर के आते हैं। अगर आयोग के पास ये अधिकार होता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि आयोग निष्पक्ष होता है, आयोग स्वतंत्र होता है, उसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होता है। जबकि अपर शिक्षा निदेशक जो होते हैं ये एक तरीके से राज्य के कर्मचारी माने जाते हैं और इनका राज्य पर पूरा नियंत्रण होता है। तो अगर आयोग के पास होता अधिकार तो ज़्यादा बेटर था। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्या बदलाव होगा, क्या बदलाव नहीं होगा, इसके बारे में यहाँ पर कुछ भी अभी नहीं बताया गया है। हो सकता है जब फाइनल नियमावली आए उस टाइम ये चीज़ें बताएं, लेकिन फिलहाल जो भी चीज़ें सामने निकल के आई हैं इसमें अभी काफ़ी सारे बदलाव की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको भी लगता है किसी नियमावली में बदलाव की ज़रूरत है तो इसके लिए आप लोग भी आवाज़ उठाइए। और अभी ये प्रारूप नियमावली है, अभी इसमें बदलाव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, तो अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो आपकी आवाज़ बात सरकार तक पहुँचेगी, अधिकारियों तक पहुँचेगी, और हो सकता है इसमें बदलाव कर दिए जाएँ। नए आवाज़ उठाएंगे तो 21 से 40 वर्ष की जो एज लिमिट है ये मान चलिए अब अप्लाई हो गई है और अप्लाई होगी। ठीक है, फिर आप ही लोगों का इसमें नुकसान है। आप लोग भी इस नियमावली को अच्छे से एनालिसिस कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि और भी कोई विसंगति है
तो आप लोग ज़रूर इस पर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से या ज्ञापन के माध्यम से वहाँ पर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। उम्मीद करूँगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।